अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। आज का टॉपिक है उर्दू से रिलेटेड कि उर्दू में हम कैसे बच्चे को ट्रेसिंग सिखा सकते हैं, जिसका हम पहले करेंगे हरूफ तहजी। हरूफ तहजी का मतलब है अली बे, जिसको हम कहते हैं। ट्रेसिंग के तरीके भी अलग होते हैं बहुत से, जो कॉपीज़ में बुक्स में बताए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करने से बच्चा आसानी से सीख सकता है। फर्स्ट है पहला लफ्ज़ अलिफ। अलिफ को सीधी स्ट्रेट लाइन में उनको सिखाएं। अली मद्दा, अली मद्दा को पहले बच्चे को तो आइडिया होगा कि स्ट्रेट लाइन डॉट्स पे लगानी है, तो अली मद्दा को कुछ लोग इस तरह से ऐसे भी बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन ऐसे सिखाना बहुत उनके लिए मुश्किल हो बच्चों को पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके स्टार्ट में फर्स्ट डॉट से इस तरफ लेके और ऐसे, ताकि बच्चे को पता हो कि इधर से इस साइड पे आना और फिर नीचे जाना है। बे, बे को हम बे का तरीका होता है कि कुछ ऐसे करके ऐसे बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे लिखें, लेकिन ऐसा तरीका गलत है। इस साइड से पहले लाइन लगानी है, फिर इस साइड से लाइन लगानी है, फिर दरमियान को ज्वाइंट कर लेना और बे का नीचे नुक्ता लगा देना। नेक्स्ट है पे। पे को भी इसी तरीके से साइड्स पे पहले लाइन लगाना सिखाएं, फिर उसको ज्वाइंट करना सिखाएं। नेक्स्ट ते, इसी को भी ऐसे ऊपर दो नुक्ते। ते को भी इस लाइन से फिर इसको फिर ज्वाइंट करें। और तोए को बताने का मकसद ये है कि जो तोए हैं उसको कोई बी की तरह बनाता है, जैसे स्ट्रेट लगाए ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है बच्चों को सिखाने के लिए। शुरू में ही बच्चे को ऊपर से गोल करना सिखाएं, ऐसे ऊपर से ऐसे करके नीचे तक गोल करना सिखाएं, बी की तरह ना सिखाया जाए। से को भी ऐसे स्ट्रेट लाइन का है और ऐसे। ट्रेसिंग तो सबको आती है, लेकिन कुछ मेथड होते हैं जो आसान होते हैं, जो बच्चों को समझाए जा सकते हैं। अब ये नीचे से ऊपर ऐसे नहीं जाना ट्रेस में, पहले सीधी लाइन लगानी है, फिर गोल, फिर ऊपर से नीचे बच्चे को सिखाएं ताकि वो पिक करे, उसको पता हो कि पहले स्ट्रेट लाइन जाना है, फिर कर्व लाइन और फिर नीचे की तरफ लाइन लेके जानी है। अब चे को भी ऐसे सीधी गोल ऊपर से नीचे। चे के कितने नुक्ते होते हैं? 3। बच्चे को ये नुक्तों की पहचान करवाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो पजल ना हो और उसको पता हो कि किसके नुक्ते कौन से होते हैं। हे का नुक्ता नहीं होता। खे खे का ऊपर नुक्ता होता है। दाल, दाल को सी की तरह जैसे लिखते हैं वैसे इस तरफ से लिखेंगे, और डाल को भी ऐसे। दाल डाल, डाल को ऐसे स्ट्रेट लाइन और इसको भी ऊपर से गोल करना है। बच्चे को ऊपर से सिखाएं, ना कि नीचे से सिखाएं। जाल, जाल और रे, अरे, अरे को ऐसे ऊपर से तोएं। जे को अरे जे, जाल रे अरे जे। से को भी स्ट्रेट नीचे की तरफ, फिर एक साइड पे। सीन, सीन का मकसद यह है बताने का कि सीन को कुछ बच्चे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, जो कि ये तरीका गलत है। इसको लिखने के लिए इसको गोल पहले सिखाएं, फिर इस तरह से ऐसे गोल करना सिखाएं। शीन को भी इस तरह से। स्वाद, स्वाद का तरीका ये है कि सबसे पहले बच्चे को स्ट्रेट लाइन सिखाएं, इसके बाद गोल करना सिखाएं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ सिखाएं, बल्कि ना कि ऐसे करके सिखाएं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ इनको सिखाएं, ताकि जब आगे वाली भी वो उनको लिखने आ जाए तो उनके लिए आसानी हो, कि वो उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी इन मेथड से। स्ट्रेट, गोल, ऐसे। उसका नुक्ता ज़ात का एक नुक्ता ऊपर होता है गोल के ऊपर। तोए, तोए को जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इसको ऊपर से गोल। जोए, स्ट्रेट लाइन, ऊपर से गोल। जोए का एक नुक्ता होता है। आइन का ये मकसद मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये तरीका
गलत है। तो उस तरीके को सही करने के लिए इसको पहले हमेशा ये हमजा जिसको कहते हैं वाई गोल करें उस तरीके से, फिर बड़ा गोल करें। इसी तरीके से ये गाइन है, गाइन को भी पहले ऊपर से गोल करें, फिर ऐसे गोल और एक साइड पे नुक्ता। नेक्स्ट है फे। फे को भी पहले बे बनाना है। कुछ होते हैं इस तरह से ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन ये तरीका बच्चों को सिखाने के लिए गलत है, क्योंकि बच्चे पहले नहीं इतना सीख सकते। जो छोटे 3 साल के 4 साल के बच्चे हैं उनको नहीं इतना आइडिया होता कि वो कैसे लिखें, उनको नहीं समझ आती, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वो। तो उनको पहले सिखाएं कि पहले बे बनाएं, फिर ऊपर से गोल, फिर ऊपर नुक्ता। काफ को भी ऐसे उनका है, पहले गोल बनाएं, फिर छोटा गोल और नुक्ता। काफ, काफ का स्ट्रेट अलिफ लाइन लगाएं, फिर बे उनको कहें ऐसे बे बनाएं। काफ सिखाने का मतलब ये है कि पहले स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन को उन्हें कहें अलिफ पहले बनाएं, फिर बे की तरह शेप बनाएं और फिर ऐसे ज्वाइंट कर दें लाइन। गाफ को भी इसी तरह स्ट्रेट। लाम, लाम को भी अलिफ की तरह से गोल कर नीचे से गोल करते हैं। बच्चों को ये सिखाएं कि लाम कैसे बनाना है, पहले अलिफ बनाना है और नीचे से इस लाइन के नीचे से गोल करना है। या कुछ बच्चे ऐसे सीखते हैं इस तरीके से, जो कि ये गलत है। नीचे से हमेशा लाम को अलिफ को नीचे से गोल करें, ताकि जब वो बच्चा लिखने लग जाए उसको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे लिखना है। ट्रेसिंग के जरिए ही बच्चे के दिमाग में बैठता है कि वो किस तरह इसको पढ़े, किस तरह इसको लिखे। फिर इसके बाद अगर वो कोई और मेथड से लिखना शुरू करता है तो वो इस तरह से आसानी से वो पिक नहीं करता, उसको टाइम लगता है। मीम, मीम को भी इनको इस तरह से सिखाएं, ऊपर से गोल। ऐसे भी सिखा सकते हैं, लेकिन ये बच्चे के लिए मुश्किल है। तो शुरू में जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ स्ट्रेट लाइन से नीचे ले जाएं और ऊपर से गोल करें, ताकि वो आसानी से सीख जाए। वो ये काम सीखने लग जाते हैं तो फिर ऐसे करके भी उनको लिखना आसानी होती है। नून, नून का गोल और अंदर नुक्ता। वाव, वाव को दाल की तरह बना के गोल। हे, हे को पहले सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन सिखाएं उनको, फिर उनके नीचे से गोल करके इस तरफ से उस तरफ ले जाएं। हे, हमजा को भी ऐसे लिखना है, छोटी ये छोटे बच्चों के लिए वीडियो है, ताकि उनको गाइडेंस मिले कि इस तरीके से कैसे लिखना है। जो बड़े बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो, उनको पता हो कि वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से वो उनको गाइड कर सकें, ताकि वो उनके लिए फ़ायदा हो उनको भी और सब बच्चों को। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।